कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जैसलमेर पीले पत्थरों का शहर, जहाँ इतिहास की इमारतें सैकड़ों सालों से खड़ी हैं, जहाँ हर गली एक इतिहास है, पर्यटन और संस्कृति का ताज। लेकिन इस सुनहरी रेत के नीचे छुपा है एक ऐसा सिस्टम जो जनता के टैक्स के हर रुपए को निचोड़कर अपने लिए सोना बना रहा है। लेकिन यहाँ की नगर परिषद के कामकाज में एक अलग ही इमारत खड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार की। नगर परिषद के दफ्तर से निकलने वाला हर फैसला, हर पट्टा सवालों के घेरे में। जहाँ सीसी रोड बनना मतलब अगले खुदाई महोत्सव का ट्रेलर, और कॉलोनी बसना मतलब बिना सुविधा के सपनों की कब्रगाह। जैसलमेर नगर परिषद का बजट राजस्थान का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन काम 5 किलोमीटर के शहर को अच्छा नहीं बना सकता। आज मैं सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि विश्लेषण करूंगा। आपको दिखाऊंगा कैसे जैसलमेर नगर परिषद का बजट राजस्थान में सबसे बड़ा होने के बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाया जा रहा है। आखिर विकास का पैसा कहाँ जा रहा है और जनता को क्यों सिर्फ वादे और गड्ढे मिल रहे हैं। क्या जैसलमेर वासियों को धूल में सांस लेना, अंधेरी गलियों में चलना और हर साल टैक्स बढ़ते देखना, यही जनता की कहानी है। आज हम आपके सामने रखेंगे वो सच जिसे देखने के बाद आप कहेंगे ये गलती नहीं, ये खेल है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। रोड का बिजनेस मॉडल, तोड़ो और जोड़ो। सीसी रोड बनती है, करोड़ों का टेंडर, कुछ महीनों में बिजली लाइन डालने के नाम पर खुदाई, फिर टेंडर, पानी की पाइपलाइन, फिर से तोड़ फोड़, फिर टेंडर, सीवरेज, फिर खोदो, फिर टेंडर, एक ही सड़क 3-4 टेंडर और कई बार भुगतान। अगर प्लानिंग पहले होती तो समय बचता, जनता का पैसा बचता और टेंडरों से होने वाला कमाई का खेल बंद हो जाता। लेकिन ये खेल बंद करना किसी का मकसद नहीं, क्योंकि ये लापरवाही नहीं, ये स्ट्रेटेजी है। राजशेखर साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि ये घोटाले अरबों कमाए, जनता के दुख उन्हें नजर ना आए। क्षेत्र में अपने कितना खर्च किया, कागजों ने झेला इसका भार, कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। कॉलोनियों का सपना, असल में धोखा नगर परिषद ने नई कॉलोनियां बेचकर किए। वादे किए, पक्की सड़क, नालियां, पानी, बिजली पार्क, लोगों ने मोटी रकम दी। हकीकत देखें, सामल कॉलोनी सड़क अधूरी, नालियां टूटी, जवार कॉलोनी बिजली अधूरी, कल्ला कॉलोनी पानी सिर्फ टैंकर से। लेकिन निवर्तमान चेयरमैन साहब को ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दिखी। समाज भवन निर्माण साहब को दिख गया। व्यक्तिगत लाभ के लिए साहब ने नगर परिषद के नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे को समाज भवन निर्माण यानी सामुदायिक भवन निर्माण के लिए खर्च कर दिया। जबकि ये सेक्शन 60/1/D पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक श्रेणी में आता है। ये सिर्फ अधूरी सुविधा नहीं, ये वादा तोड़ना और पैसों का सीधा गबन है। बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोजो शब्द देखेगा कौन, लोग तेरे जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। सौंदर्यकरण या पैसा छापने की मशीन, शहर को सुंदर बनाने के नाम पर पत्थर की रेलिंग चौराहों पर लग रही है, जो ट्रैफिक सेफ्टी नॉर्म्स के खिलाफ है। सामने से आती गाड़ी दिखेगी नहीं, मतलब एक्सीडेंट का खतरा पक्का। जबकि IRC SP 41 और IRC 86 के अनुसार चौराहे के पास 1 मीटर से नीचे की बाधाएं, जैसे कम ऊंचाई की रेलिंग ही अनुमत होती है, ताकि ड्राइवर दूसरी साइड से आते वाहन को साफ देख सके। फिर भी काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि मकसद है बिल पास करना, पैसा निकालना। कल कोई हाईकोर्ट चला गया ट्रैफिक सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर तो ये वापस गिरा दी जाएगी, फिर नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू। सूत्रों से ये भी खबरें आ रही हैं कि व्यास छतरियों के नीचे करोड़ों रुपए के जमीन के पट्टे शहर के 5-7 गिने चुने रसूखदारों को 91 में अलॉट कर दिए। फोर्ट का 100 और 200 मीटर का VIP जोन। पुरातत्व विभाग कहता है इस दायरे में निर्माण पर रोक है, लेकिन गरीबों को पट्टा देने में यही नियम हथियार बन जाता है। उसी जोन में बड़े होटल, कॉमर्शियल बिल्डिंग और निजी प्रोजेक्ट खड़े हो जाते हैं। नियम तोड़ने पर रोक नहीं, रोक है कि कौन तोड़े और किसके लिए तोड़े। कच्ची बस्तियों का भेदभाव, गीता आश्रम बस्ती पट्टा नहीं, मलकाप्रोल और गफूर भट्टा पट्टा आसानी से। अगर आप राजनीतिक रूप से कनेक्टेड हैं तो नियम नरम, अगर नहीं तो ये नियम पत्थर की तरह सख्त। निष्कर्ष, पैटर्न साफ है, कोई भी काम लंबे समय तक टिके ये लक्ष्य नहीं है। काम ऐसे बनाए जाते हैं कि बार बार टेंडर आए, पैसा वहीं जाए जहां से राजनीतिक और निजी फायदा मिले। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए, जनता चुप रहे, यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगली बार जब सड़क टूटे, लाइट बंद हो या कॉलोनी में सुविधा ना मिले तो समझिए ये गलती नहीं, ये सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार है। ये तभी रुकेगा जब जनता सवाल पूछना शुरू करेगी। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा होगा। तो सवाल पूछिए, हक मांगिए और चुप मत रहिए। अगले एपिसोड में हम आपको तथ्यपरक ढंग से बताएंगे कि किस तरह से नगर परिषद ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक में रखकर भ्रष्टाचार की जड़ों को और हरी बनाए रखने का काम किया। चाहे वो पट्टा वितरण का काम हो या फिर अतिक्रमण हटाने की बात हो, सब में अंधों की तरह रेवड़ी बांटी और अपनों को दी। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार काल, द बवाल। शुक्रिया।